दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है जो भारत को की जड़ों को खोखला करना चाहता है। और हमें तो हैरानी इस बात की है, देखिए सूफी खानका एसोसिएशन ये मांग करता है कि देश हित में देश को खोखला करने वाली पाकिस्तानी संस्था दावत इस्लामी और तुर्की परस्त संस्था अलकायदा समर्थित पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जब पूरे भारत देश के मुसलमान एनपीआर एनआरसी सीए का विरोध करते हुए सड़कों पे उतर आए थे, नागपुर शहर में भी आपने देखा बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पे उतर आए थे। एक तरफ एनपीआर एनआरसी सीए का विरोध हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके समर्थन में उतर आए थे। मैं बात कर रहा हूं दाढ़ी टोपी वाले उर्दू नाम वाले की, जो खुद का नाम उर्दू यानी कि मुसलमान बताता है खुद को। उसका एक संगठन भी है, वो इसके समर्थन में उतर आया था। जब यूसीसी का विरोध पूरे मुसलमानों ने किया, तो वहीं दूसरी तरफ यही दाढ़ी टोपी वाला उर्दू नाम वाला खुद को मुसलमान बताने वाला इसके समर्थन में उतर आया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का जब तमाम मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया, बारकोड चला था, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने स्कैन कर करके उसके विरोध में वोट किया, तो पुरजोर विरोध हमने किया। तो वहीं दूसरी तरफ ये दाढ़ी टोपी वाला उर्दू नाम वाला खुद को मुसलमान बताने वाला ये इसके समर्थन में उतर आता है। इसका पूरा संगठन इसके समर्थन में उतर आता है। कुछ साल पीछे चल रहे हैं, जब पीएफआई पे पाबंदी नहीं लगी थी, बैन नहीं लगा था, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो यही संगठन जो एनपीआर एनआरसी का समर्थन कर रहा है, यूसीसी का समर्थन कर रहा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन कर रहा है, ये एक ज्ञापन लिखता है राष्ट्रपति को और कहता है पीएफआई और दावत इस्लामी ये दोनों पे पाबंदी लगाई जाए। ये भारत में फितने फैला रहे हैं। पीएफआई ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर रहा है और दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। उसके कुछ दिनों के बाद फिर ये दोबारा ज्ञापन देता है, ज्ञापन पे ज्ञापन देता है, प्रेस नोट देता है, मुख्तलिफ चैनल्स को अपने इंटरव्यू देता है। उसके बाद एक ख़ास मौका आता है, पीएफआई पे पाबंदी 5 सालों के लिए लग जाती है। अब ये भारत के उलमाओं को टारगेट करना शुरू करता है। ये अपने ज्ञापन में लिखता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी, मुफ्ती अजद रज़ा खान, मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जिन्हें मुहद्दिस कबीर के नाम से जाना जाता है, और कुछ उलमाओं के नाम अपने ज्ञापन में मेंशन करता है और कहता है कि ये तमाम बरेलवी भारत में फितना फैला रहे हैं, ग़ज़वा हिंद के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। देखो कितने झूठे इल्ज़ामात ये एडवोकेट कौसर हसन मजीदी लगाता है। उसके बाद में जब एक ख़ास मौका आता है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी 2023 को एक तकरीर में एक शेर पढ़ते हैं, तो उसी की बुनियाद पे 4 फरवरी 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र का माहौल क्या क्रिएट हुआ था आपने भी देखा। मुंबई से उठा के गुजरात लेके जाया जाता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और तकरीबन 10 महीने जेल में बिताने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सूफी खानका एसोसिएशन हमारे उलमाओं को टारगेट कर रही है। बरेलवियों को, ग़ज़वा हिंद की तैयारी करने वाले, भारत देश में फितने फैलाने वाले, भारत देश में फितने फैलाने वाले, ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
तो हमारा काम क्या बनता है? आंख बंद करके इन्हें इग्नोर करना? अरे कोई हमारी तंजीम पे अगर से झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हो, कोई ज्ञापन दे रहा हो हमारी तंजीम के खिलाफ में, हमारे उलमाओं के खिलाफ में, हमारी जमात के खिलाफ में, तो उसका कानूनी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? कोई झूठे इल्ज़ाम हम पे लगा रहा हो तो क्या करें हम? खामोश बैठे या उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? आप ही बताइए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगस्त 2024 में इस सूफी खानका एसोसिएशन के लेटर पैड पे सूफी कलीम हनफी के खिलाफ में ज्ञापन दिया गया है और बार बार अभी सूफी कलीम हनफी को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हमारे तमाम उलमा एकजुट हो और ऐसी तंजीम जो पूरी तरीके से लगभग मुस्लिम विरोधी है, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग हमें करना चाहिए। जो हमारे उलमाओं को झूठे केसेस में गिरफ्तार करवाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाती है, हमारे तंजीमों पर पाबंदी लगाने की मांग करती है, ऐसी सूफी खानका एसोसिएशन नामी तंजीम पे पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। और सूफी खानका एसोसिएशन का यह अध्यक्ष एडवोकेट कौसर हसन मजीदी, इसके पीर साहब ने खुद कहा था कि ये सूफी कहलाने लायक नहीं है, इसके नाम के आगे मजीदी लगाना भी ठीक नहीं है। मैं इसे एडवोकेट कौसर सिद्दीकी कहूँगा। ये इसके पीर साहब के बोल है, सुनिए आप। देखिए, सूफी इकराम ने हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है, चाहे मशाइख के भिसोड़ी शरीफ हो या मशाइख के मरहला शरीफ हो या मशाइख के बरेली शरीफ हो या खुद्दाम अजमेर शरीफ, सभी का एक ही मिशन रहा है, इस मुल्क में अमन और सलामती की राह को हमवार करें। अगर कोई शख्स बनाम सूफी हमारे इस मुश्तरका मिशन को नुकसान करने की कोशिश करता है, वो सूफी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है लेकिन सूफी नहीं हो सकता। मुझे अफसोस और दुख है इस बात का कि हमारे खानका से वाबस्ता एक मुरीद सूफी कौसर मजीदी, मैं अभी इनको मजीदी नहीं कहूँगा, एडवोकेट कौसर सिद्दीकी कहूँगा, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और हमारे प्यारे प्यारे बरेलवी भाइयों के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, इससे हमें काफी तकलीफ पहुंची है। हम सब एक ही हैं। इनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कौसर सिद्दीकी को सिलसिले की सही तालीम समझने की तौफीक अता फरमाए और राह रास्त पर आ जाएं। हमें ऐसा सूफी बोर्ड नहीं चाहिए जिसमें हम सुन्नी जमात में ही खलफशार पैदा हो। हम सब सुन्नी जमात एक हैं।